सादरा जोन एमसीडी के मजदूर यूनियन के चुनाव की प्रक्रिया 15 अप्रैल को होगी। नॉमिनेशन के लिए पर्चे भरने का कार्य शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सादरा नॉर्थ जोन में चेयरमैन पद हेतु 5 उम्मीदवारों ने अपने अपने पर्चे दाखिल किए। ढोल नगाड़ों के साथ प्रत्याशियों के समर्थकों ने जमकर डांस भी किया। साथ ही मजदूर यूनियन के चेयरमैन राजकुमार दिगान ने अपना पर्चा दाखिल किया। भारी समर्थन के साथ आए राजकुमार दिगान ने बताया कि मैंने मजदूरों के हितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा हुआ हूं। वहीं उनका ये भी कहना था कि मैं एक शपथ ले रहा हूं, यदि इस बार भी जनता मुझे जीत दिलाती है और मैं अपने कामों में खरा नहीं उतरा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपको भी सुनाते हैं क्या कहा राजकुमार दिगान ने। देखिए, ये निगम का चुनाव है और यहाँ कर्मचारी की मांगे हैं उनको मनवाने के लिए ये चुनाव की प्रक्रिया है। इस चुनाव की प्रक्रिया में माननीय हमारे बीच में विजेंद्र बागड़ी जी, चेयरमैन साहब जगदीश जिनवाल जी, विनोद संगल जी, तमाम साथी अनिल सिंह जी मौजूद हैं। देखिए, आज नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं राजकुमार दिगान छात्र उत्तर क्षेत्र से मैं एक बात कहना चाहता हूं अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए कि जो बहा नहीं भाव से और बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें कौम के लिए प्यार नहीं। मैं अपनी कौम के लिए, मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने कर्मचारी भाइयों के लिए, मेरा कर्मचारी चाहे वो किसी भी समाज से हो, मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं वचन देता हूँ आपके सामने, तमाम समाज के सामने, कि मैं निगम को निजीकरण नहीं होने दूंगा, ठेकेदारों के हाथों बिकने नहीं दूंगा। मैं इस बात का वचन देता हूं। यदि मेरा सही मायने में चुनाव होता है और कर्मचारी मुझे जिता के लाते हैं तो मैं उनकी पक्के की मांग को रखूंगा, मैं उनको पक्का कराऊंगा, उनके एरिस दिलाऊंगा, उनके जितने भी तमाम लाभांश है मैं उनको दिलाऊंगा। ये बात टक्कर की थी, बात मोहब्बत की। जो भी खड़े हैं वो भी मेरे समाज के हैं, वो भी मेरे भाई हैं। मैं उनसे उतना ही प्रेम करता हूँ जितना मुझसे स्नेह करते हैं। लिहाजा बात है सच्चाई की और जीत हमेशा सच्चाई की होती है। यदि मैंने मेहनत की है, यदि मैंने निगम कर्मचारी के लिए कार्य किया है, यदि मैंने शिद्दत की है तो जीत मेरी है। देखिए, मेरे सामने अभी 5 यूनियन ने नॉमिनेट किया है और मैं ये जानता हूँ कि तमाम साथी बहुत जुझारू हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन हमारा जो संगठन है बहुत मजबूत है क्योंकि हम निगम कर्मचारी के लिए हमने कार्य किया है। मैं बताना चाहता हूँ आज जो रेगुलाइजेशन का जो कार्य स्टार्ट है ये हमारी यूनियन की देन है, ये राजकुमार दिगान की देन है। और सभी कर्मचारी इस बारे में जानते हैं कि सन 2013 में जब ऑफर लेटर इशू हुए थे तो रात को 8 बजे 26 ऑफर लेटर जो इशू कर गए वो राजकुमार दिगान के नेतृत्व में किए। मैं ये समझता हूँ कि यदि निगम कर्मचारियों की मांगों के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और प्रशासन के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकूंगा अपने भाइयों की मांगों के लिए। राजकुमार दिगान अपनी निष्ठापूर्वक और सभी साथियों को, पूरे समाज को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि यदि मैं विजयी होकर आया तो मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा। मैं पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का वहन करूंगा और यदि मैं ऐसा ना कर पाया तो मैं 1 साल के अंदर अपने उस पद से इस्तीफा दे दूंगा। और बल्कि यदि आपको ऐसा लगे, मेरे सभी कर्मचारी भाइयों से निवेदन है, मेरा आग्रह है, मेरी अपील है, यदि ऐसा लगे कि मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूं तो मैं ये समझता हूं कि मुझे कोई हक नहीं उस सीट पर बैठने का और मुझे कोई हक नहीं अध्यक्ष बनने का, क्योंकि समाज है और मैं समाज का गुलाम हूं, समाज का मुरीद हूं और समाज का सेवक हूं। और तमाम जितना भी वर्ष मुझे आपकी सेवा करने के लिए मिलेगा मैं आपकी सेवा करूंगा, पूरी निष्ठा ईमानदारी से अपने कर्तव्य का वहन करूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं ये समझता हूं कि मतलब मैंने जीवन में काम ही नहीं किया। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि राजकुमार दिगान की ज़िंदगी जितनी भी है वो सारी नॉर्थ में अपने कर्मचारियों के हित में इसने लगाई है। ये 15 साल की उम्र में अपने भाइयों की सेवा करने लगे थे और उस सेवा का फल हमारे क्षेत्र के नॉर्थ सादरा साउथ के ये सब कर्मचारी इसको बहुत मात्रा में जिताएंगे। मैं अखिल भारतीय मजदूर क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये आशीर्वाद देता हूँ कि इसकी जो मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। राजकुमार दिगान के नेतृत्व में ये धर्म युद्ध है, ये बिकाऊ नहीं है, ये कर्मचारियों को निजीकरण पर नहीं जाने देगा। इस पर पूरा भरोसा है और नॉर्थ जो है ना इसको बहुत वार्ता में जिताएगा और एक तरफा जीत है इसकी, बहुत बढ़िया एक तरफा। राजकुमार दिगान जिंदाबाद, विजेंद्र बागड़ी जिंदाबाद, विजेंद्र बागड़ी जिंदाबाद। हाँ जी चलो।
विनोद जी बताएं, आज राजकुमार दिगाल जी ने नॉमिनेशन किया है, किन मुद्दों को लेकर वो लड़ेंगे और क्या कहना चाहेंगे आप, कितना समर्थन दे रहे हैं उन्हें? बहुत खुशी की बात है, जैसा कि अभी तक इतिहास में नहीं हुआ जब से कॉरपोरेशन बनी है। आज पहली बार ये मौका सुनहरा कर्मचारियों के हाथ में है। भविष्य में उनके हाथ में खुद अपनी चाबी भविष्य की दे दी है परमात्मा ने। और अगर समझदार हैं कर्मचारी और उनको लगता है कि राजकुमार दिगाल ने उनके लिए कुछ कार्य किया है, यूँ तो और भी यूनियन लड़ती आ रही हैं, साल भर हो गए उनको धरने प्रदर्शन देते हुए, टेंट लगाकर बैठे हुए, लेकिन इस यूनियन ने तुरंत अपनी मांगें पूरी करी है। और मैं कहता हूं डिबेट करें हमारे सामने कोई यूनियन कि हमारे जो मिंट्स कॉपियां हैं जिन्होंने हमने काम किया है, जैसे कि बुकी बेलदारों को हमने कन्वर्ट करवाया कर्मचारियों में, रेगुलाइजेशन का हमने करवाया, और भी भर्ती भी हमने जो है ना अभी करवाने की पूरी कोशिश चल रही है हमारी, और जो लॉन्ग एब्सेंस के कार्य हैं वो हमने शुरू करवाए। सारे कर्मचारियों का हमने इतना, और जबकि हमारे हाथ में इतनी बड़ी पावर नहीं थी, अगर आज हमारे हाथ में पावर आ जाती है राजकुमार दिगाल के रूप में, तो इस बात का हम प्रण लेते हैं। और इस जोन के अंदर इतने मेरे भाइयों के सामने, समाज के सामने मैं खुद साक्षी हूँ इस बात का कि अगर हम कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं कर पाए तो 1 साल के अंदर इस्तीफा वापस दे देंगे। सर दिगाल जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, और जो भाई हमें इलेक्ट करके लाएंगे हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। हम दिगाल जी को ये चेतावनी देते हैं कि तमाम मजदूरों का अंतिम लाभांश तमाम मजदूरों के लिए काम करेंगे दिगाल जी, और इस डिपार्टमेंट को निजीकरण होने से बचाएंगे। इसलिए ये चेतावनी भरे शब्द हम दिगाल जी के लिए देते हैं कि इस डिपार्टमेंट के एक मजदूर के लिए आप शिद्दत से कार्य करेंगे। हम दिगाल जी के साथ हैं, हमारा तमाम पूरा डिपार्टमेंट, पूरा समाज डिपार्टमेंट दिगाल जी के साथ। अब सिंह, ये उद्यान विभाग दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, राजकुमार जी के पूरे समर्थन में हूँ, और 700-800 आदमी जो कर्मचारी हैं वो राजकुमार जी के साथ हैं। राजकुमार जी ने वो काम कर दिखाया, जब 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही थी तो बीजेपी भी थी और आम पार्टी भी थी, तो राजकुमार जी ने वो काम कर दिखाया, सरकार के घुटने टिका दिए, और माननीय श्री राहुल गांधी जी को, अध्यक्ष जी को अपने पास बैठाया और 4 महीने की सैलरी दिलवाई, और भी कर्मचारी जो लाभांश है वे भी पूरे हो चुके। ऐसा व्यक्ति हमें राजकुमार जैसा चाहिए, और राजकुमार से हमें कोई अच्छा लग भी नहीं रहा। और आज जो कर्मचारी कम से कम 2-2.5 हज़ार कर्मचारी आज राजकुमार जी के साथ है नॉमिनेशन फार्म भरने में, वो उसने पूरा समर्थन दिया राजकुमार जी का, तो राजकुमार जी के साथ। क्या बात है? मैं अखिल भारतीय युवा मजदूर मोर्चा का दिल्ली प्रदेश प्रेसिडेंट हूँ। वो सर राजकुमार जी बहुत ही बोल्ड नेता है, और जो अभी संयुक्त मोर्चा की एक एक्शन कमेटी बनी है उसके मेंबर भी है सर, और ये बहुत ही सूझबूझ से अपना निर्णय लेते हैं सफाई कर्मचारियों के लिए, और मीटिंग में अंदर भी बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, कमिश्नरों से भी बहस करते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। और मैं ये ऐसी उम्मीद करता हूँ कि यदि भाई साहब हमारे जीत के आएंगे दिगाल जी, राजकुमार जी, तो कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा भी होगा, और ये बहुत अच्छा कार्य भी करेंगे, इसलिए हम अपना समर्थन यूनियन का इनको देते हैं। तो सुना आपने। बहरहाल कई लोगों ने अपने अपने पर्चे दाखिल किए और जीत का दावा भी किया, और मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ने का दावा भी किया। अब देखना यही होगा कि 15 अप्रैल के बाद जीत का सेहरा किस प्रत्याशी के सिर पर बंधेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सिटी न्यूज दिल्ली के लिए महेश कुमार की रिपोर्ट। राजकुमार दिगाल जिंदाबाद, कुमार जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजकुमार जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कुमार जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।